चलिए सब हो गए तैयार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। पेन कॉपी लेकर के हो जाइए तैयार। रात का बज गया है 9 और आप लोग को पता है कि रात का 9 बजे आप लोग का टाइम एंड वर्क का सेशन चल रहा है और कॉन्ग्रेचुलेसन, टाइम एंड वर्क का सेशन आज ख़त्म होने वाला है, आज होने वाला है कंप्लीट। सर टाइम एंड वर्क का ख़त्म होने वाला है। अभी तक क्या क्या हो चुका है? जो यहाँ पर न्यू बच्चे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर न्यू बच्चे हैं आप लोग वो ध्यान रखिएगा कि अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और अब आप लोग का टाइम एंड वर्क का भी ख़त्म आज होने वाला है, ठीक है। तो सर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या होगा? क्या केवल मैथ में रेशियो एंड टाइम एंड वर्क ही होता है ना? क्या केवल मैथ में रेशियो एंड टाइम एंड वर्क ही होता है? नहीं बच्चा, खाली रेशियो टाइम एंड वर्क नहीं होता, बहुत सारा होता है, मजाक कर रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या होगा सर प्रैक्टिस में? इसके बाद होगा आप लोग का, देखिए ये परसेंटेज, इसके बाद होगा ये आप लोग का परसेंटेज। और आप लोग को पता है कि जैसे ही आज अगर मंडे है, ठीक है, आज अगर मंडे है और मैं तारीख अगर बताऊं तो तारीख है आपका 5 जून, इन्वायरमेंट डे। आज तारीख है आपका 5 जून, ठीक है, 2023, ठीक है, ये है आपका डेट। और कल जो आपका संडे था उसमें मेरा टाइम एंड वर्क का बेसिक मैराथन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है कि हम संडे टू संडे बैच लेकर के आ रहे हैं, बेसिक बैच। कौन सा बैच? बेसिक बैच लेकर के आ रहे हैं और हर दिन प्रैक्टिस बैच लेकर के आ रहे हैं ताकि आपका बेसिक भी कंप्लीट होता जाए और यहाँ पर स्पीड भी होता जाए। हो सकता है बेसिक में 1-2 क्वेश्चन नहीं करवाए हो, यहाँ पर करवाए हो सकता है यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए हो, वहाँ पर नहीं करवाए हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आदमी सेशन कर लेगा मेरा पूरा, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम उसका नहीं छूटेगा, इतना हम बता देते हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए ये अर्थमेटिक सेशन तो चल ही रहा है, आप लोग के लिए और भी नया सेशन हम चालू करने वाले हैं, वो बताते हैं अभी थोड़ा देर में। सुनिए, मेरा हर संडे को याद रखिएगा, हर संडे को मॉर्निंग, ठीक है, हर संडे को मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है, देखिए सॉरी मतलब इवनिंग 8 बजे, ठीक है, हाँ, हर संडे को इवनिंग 8 बजे। कितना बजे आपका? इवनिंग 8 बजे, ठीक है, हर संडे को इवनिंग 8 बजे, ठीक है, मतलब रात 8 बजे, नाइट लिखना सही नहीं है ठीक है, इवनिंग लिख सकते हैं आप लोग, है ना। 8 बजे आप लोग का बेसिक लेक्चर आता है जिसमें हम मैराथन करवाते हैं 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर अगला संडे को, जो कि अगला संडे आपका कौन सा तारीख आने वाला है बताते हैं आपका, 1 सेकंड रुकिएगा। अगला संडे है आपका 11 तारीख को, ठीक है, अगला संडे है आपका 11 जून को, ठीक है, अगला संडे है आपका 11 जून को। और 11 जून को आपका परसेंटेज का 1 से लेकर के 50 तक का हम बेसिक लेकर के आएंगे। और कल से चालू होगा आपका परसेंटेज का प्रैक्टिस बैच। रात का 9 बजे मेरा प्रैक्टिस बैच चलता है और हर संडे टू संडे मेरा बेसिक बैच चलता है। और आप लोग के लिए नया क्या लाने वाले हैं अभी हम बताते हैं, ठीक है। देखिए आने वाला है आपका कल से रात का 9 बजे, ये आने वाला है परसेंटेज, हमारा प्यारा दिल का परसेंटेज, ठीक है। लेकिन सर आपको पता है कि उसमें उतना कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस बैच में उतना कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं हम। उसमें क्या बताते हैं? उसमें मेन हम इस पर फोकस करते हैं, परसेंटेज ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, उसमें हम लोग इस पर फोकस करते हैं। प्रैक्टिस बैच में इस पर फोकस करते हैं और जो संडे टू संडे करवाते हैं उसमें हम लोग इस पर फोकस करते हैं,
ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरा सारा सेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का ज़्यादा से नहीं 4 से 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्योंकि मेरा काम है कि सारा का सारा पैटर्न कवर करके देना आप लोग को, तो सारा पैटर्न आज कवर हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन, आज ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और कल से परसेंटेज का नया सेशन के लिए आप लोग तैयार रहें, ठीक है। कल तारीख है 6 जून, तो गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपके सामने और ये रहा आपके सामने टाइमिंग, तो लीजिए और बनाइए इसको। चलिए, हो गया। टाइमर कहाँ हट गया अचानक? देखिए, बोला गया एक्स और वाई एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि एक्स और वाई एक काम को के दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। एक एक्स और वाई है जो एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अब समझिए मेरा बात को। बोला गया है एक साथ 4 दिन काम करने के बाद, देखिए समझिए, एक लाइन बोलते हैं, ये 4 से 5 क्वेश्चन कर लीजिए, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालने का साधन ना दिया हुआ रहे, जैसे कि हम ये बोलते हैं, ठीक है, कि ए एक काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर यहां केवल ये लिखा हुआ रहे ए एक काम को 10 दिन में और कुछ दिया हुआ ही ना रहे, तो हम लोग को एफिशिएंसी निकालने का कोई साधन ही नहीं दिया हुआ रहेगा। एफिशिएंसी निकालने का कोई साधन ही नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए एफिशिएंसी अगर निकालने का कोई साधन नहीं दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग स्वयं खुद से ही एफिशिएंसी कुछ भी मान सकते हैं। आप 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक। ये प्रैक्टिस बैच है, हम प्रैक्टिस के समझा रहे हैं, उतना बेसिक नहीं जा रहे हैं। बेसिक देखना है तो मैराथन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोज़ में जाइए, मैराथन में जाइए, वहाँ पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए बोला गया एक साथ 4 दिन काम करने के बाद, मतलब क्या है? एक साथ के दिन काम करता है, 4 दिन तक काम करता है। 12 काम में 4 काम हो गया, कितना काम बचा? 8 काम बचा, ठीक है। यहां तक आगे 4 दिन काम करने के बाद वाई ने काम छोड़ दिया और एक तीसरा व्यक्ति जेड, जिसकी दक्षता एक्स की दक्षता का 5/3 है, ठीक। एक व्यक्ति आ गया जेड, जिसकी दक्षता एक्स की दक्षता का 5/3 है। मतलब एक्स का अगर 3 है तो जेड का क्या है? 5। मतलब जेड और एक्स का रेशियो क्या हो गया? 5:3। ये पता चल रहा है आप लोग को। अब आइए सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, आगे बोला गया है काम में शामिल हो जाते हैं और पूरा काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। देखिए पूरा काम 8 दिन में खत्म होता है, हल्का सा, पूरा काम अगर 8 दिन में खत्म होता है तो हमको ये बताइए, ठीक है। कोई पिएगा नहीं? देखिए ये यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि शेष काम 8 दिन में खत्म होता है, लिखा हुआ है कि पूरा काम 8 दिन में खत्म होता है। इसका मतलब सर ये 4 दिन का इस्तेमाल तो पहले ही कर लिया गया है, 4 दिन का इस्तेमाल तो पहले ही कर लिया गया है, तो बाकी
काम अगर 8 दिन में खत्म हुआ है, इसका मतलब बाकी बचा हुआ कार्य में 4 दिन लगा है। और ये काम कौन कर रहा है? जेड और एक्स कर रहा है। कौन कर रहा है? जेड और एक्स कर रहा है। ठीक है, जेड और एक्स मिलकर के 8 काम 4 दिन में किया है। इसका मतलब पर डे कितना काम करता है? 2। इसका मतलब जेड प्लस एक्स ये मिल करके पर डे कितना काम करता है? 2। और जेड का रेशियो में कितना है? 5 यूनिट और एक्स का कितना है? 3 यूनिट। मिल करके कितना है? 2। मतलब 8 यूनिट बराबर क्या है? 2। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा आपका? 1/4। ठीक है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 1/4, है ना। अब देखिए सर, आपका पूछा गया है कि पूरा काम वाई अकेले अगर करता तो कितने दिन में करता? पूरा कार्य कितना है? 12। हमको चाहिए वाई का एफिशिएंसी। अच्छा, हमको ये बताइए एक्स और वाई मिलकर के पर डे एक काम करता है। 1 यूनिट आ गया 1/4। एक्स का कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 3/4। मतलब क्या है कि x का कितना आ गया आपका? 3/4। अगर x का 3/4 तो y का कितना हो जाएगा? 1/4। तभी मिल करके 1 होगा। तो y का एफिशिएंसी अगर आपका 1/4 हो गया तो 12 काम को 1/4 की एफिशिएंसी से 4 जाएगा ऊपर, 12 चौक 48। कितने दिन लगेगा? 48 दिन लगेगा। अगर पूछता है कि x काम को कितने दिन में करेगा तो किससे डिवाइड करते हैं? 12 को इससे। अगर पूछता है कि जेड इस काम को कितने दिन में करेगा तो 5 यूनिट निकाल करके उससे डिवाइड करते हैं। सिंपल सा कहानी था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हल्का मिस्टेक था, इसको हटा दिए थे, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, समझिए। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को x दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को x दिन में पूरा करते हैं। अगर ये लोग अलग अलग करें तो ये x + 8 दिन लेता है और ये लेता है x + 18 दिन लेता है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपका x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका √AB, और ये 8 को a माना जाता है और ये 18 को b माना जाता है। तो √8 × 18 कितना हो जाएगा? 144। क्या हो जाएगा? 12। x कितना हो जाएगा आपका? 12। ठीक है, यहां तक। ये नहीं बोला है कि a और b साथ मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर ये पूछा तो आंसर क्या होता? 12। बोला गया है कि a और b एक साथ मिलकर के एक कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, कहानी का मतलब सिंपल सा ये है कि एक कार्य को 5/6 दिन में, सॉरी यार क्या लिख रहा है, एक कार्य को 12 दिन में, तो 5/6 कार्य को तो इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये 2 बार में के दिन में? 10 दिन में खत्म। 5/6 कार्य को के दिन में? 10 दिन में। समझ में आ गया वो? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आया है हल्का पैसा का खेला। मेरा बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है।
जहां पर भी ये पैसा खिलाएगा, कहानी क्या होगा सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति एक साथ काम करना चालू किया, जैसे 3 व्यक्ति है और तीनों व्यक्ति काम करना चालू किया और तीनों में से कोई व्यक्ति भी काम छोड़ करके नहीं गया, तीनों व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति भी काम छोड़ करके नहीं गया, तो जो पैसा का बंटवारा होगा वो उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। रिपीट कर दोबारा सुनिए। अगर कोई 3 व्यक्ति एक काम को करना चालू किया, ठीक, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे ना कि 5 दिन काम किया छोड़ दिया, 6 दिन काम किया छोड़ दिया, इस क्वेश्चन में कोई भी छोड़ करके नहीं जा रहा है। अगर कोई 3 व्यक्ति एक साथ काम चालू किया और शुरू से लेकर के अंत तक काम करता रह गया, कोई छोड़ करके नहीं गया, तो जो काम का बंटवारा होगा वो उसके एफिशिएंसी के, मतलब पैसा का बंटवारा होगा वो उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, आप समझिए। ए एक कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में। एलसीएम दिख रहा होगा 120, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 12, ये कितना हो जाएगा 10। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, ए बी और सी कितना आ गया आपका 15 12। कब आया? जो पैसा का बंटवारा होगा वो उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। सी का क्या हो जाएगा 10, ठीक, 15 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट, ठीक है। यहां तक कुल मिलाकर के रेशियो में कितना यूनिट है, ये लोग है 37 यूनिट और रियल में कितना है आपका 7400। एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका 200। अगर एक यूनिट आपका 200 हो जाएगा, ठीक, पूछा किसका है आपका, पूछा है बी का हिस्सा कितना है। बी का कितना यूनिट है आपका, बी का है 12 यूनिट। और अगर बी का 12 यूनिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा 2400। 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 2400। मेरा जिगरी दोस्त अकेले आया क्या? अरे गर्म होगा, ठंडा पानी मंगाते हैं। चलिए देखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम है, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, जल्दी बनाइए इसको, टाइमर लगा देते हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें टाइमिंग क्या दें, देखिए सेम क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देखिए। ए और बी लिखा हुआ है, ए और बी क्रमशः एक काम को 6 दिन में और बी एक काम को के दिन में 8 दिन में, ठीक। और सी की मदद से उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा कर लिया। साफ दिख रहा है यहां पर
कोई भी काम को छोड़ करके गया या फिर आया तो है नहीं, कोई भी काम को छोड़ करके ना ही गया है और ना ही आया है। तो सिंपल सा बात है कि जो पैसा का बंटवारा होगा वो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। टोटल वर्क को क्या ले लेते हैं 24, ये कितना आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 8। ठीक, अगर ए आपका 4 है, बी आपका 3 है, तो सी कितना होगा आपका 1। ठीक है, और रेशियो में कितना हो जाएगा आपका 4x, 3x और 1x। ठीक, कुल मिलाकर के यही क्या हो जाएगा आपका दिया कितना हुआ है 1848। मतलब 8x बराबर क्या हो जाएगा 1848। आपको निकालना क्या है, सी का हिस्सा निकालना है। सी का हिस्सा क्या है 1x, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 231। डिवाइड कीजिएगा क्या हो जाएगा 231, तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा 231। और अगर ए का निकालना हो, ए का पूछा गया हो तो 4x निकाल लीजिएगा, बी का पूछा हो 3x निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट पैटर्न, और ये रहा आपका टाइम एंड वर्क खत्म। टाइम एंड वर्क हो गया आपका खत्म। तो चलिए अब ये पैटर्न के बारे में पहले एक थ्योरी हम बताते हैं आप लोग को, सुनिएगा। ठीक है, अगर ये लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, समझिए कल से आप लोग का परसेंटेज चालू होगा। कहानी सेम है कि अगर कोई 3 व्यक्ति काम को चालू किया और बिना कोई छोड़े कोई अंत तक काम करते रहा, बिना कोई छोड़े अंत तक काम करते रहा, तो जो पैसा का बंटवारा होगा वो उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। ये आप लोग को अभी का अभी हम बताएं। ठीक है, अभी के अभी हम बताएं। ठीक है, लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि काम को बीच बीच में छोड़ा जाएगा, जैसे ए 5 दिन किया, बी कुछ दिन किया, सी पूरा दिन किया, तो जो पैसा का बंटवारा होगा वो तो उनके काम के अकॉर्डिंग होगा ना। सिंपल सा ये लोग क्या बोलेगा कि देखो हम जो पैसा का बंटवारा करेंगे वो हम काम के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम इतना ही काम करेगा, तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्यों बांटेंगे, हम काम के अकॉर्डिंग बांटेंगे। सिंपल सा बात है ना। तो हमको ये पता करना है कि अगर जो बीच में छोड़ करके जा रहा है, ये पता करना है कि ए कितना काम किया, बी कितना काम किया, सी कितना काम किया, क्योंकि जो पैसा का बंटवारा होगा वो उनके काम के अकॉर्डिंग होगा। आप खुद ही सोचिए कि जैसे हम और मेरा दोस्त है और मेरा एक और दोस्त है, तो एक दोस्त क्या किया, तीनों लोग काम मिलकर चालू किए। एक दोस्त क्या किया, एक दिन ही काम किया और काम को छोड़ दिया। ठीक है, एक दिन ही काम किया और काम को छोड़ दिया। ठीक है, आनंद अंदर बैठना। आनंद क्या कर रहा है, बैठ। मेरा एक दोस्त क्या किया, एक दिन ही काम किया और काम को क्या किया, वो छोड़ दिया। ठीक है, तो आप खुद बताइए, और हम लोग पूरा दिन तक काम किए, 20 दिन तक काम चला, तो 20 दिन तक हम लोग काम किए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो एक दिन में ही काम छोड़ करके गया है उसको हम पूरा पूरा बराबर हिस्सा दें? नहीं ना, वो जितना काम किया होगा उस हिसाब से उसको पैसा देंगे हम। ठीक है, तो हुआ क्या, हम लोग को ये निकालना होता है कि कौन कितना काम किया। ठीक है, चलिए अब यहां पर काम निकालने पर फोकस करेंगे। अभी तक आप लोग को हम ये बता चुके थे, यहां तक का कहानी आप लोग को पता है कहां तक का, आप लोग को यहां तक का कहानी पता है, क्योंकि हम इससे पहले ये यहां तक का क्वेश्चन बता चुके हैं, यहां तक का कहानी हम बता चुके हैं आप लोग। ठीक, यहां तक का कहानी क्या है ये समझिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ए एक काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में। ठीक, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 600, इसका कितना हो जाएगा 15, इसका कितना हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए कहानी क्या है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बता चुके हैं कि ए को क्या बोलिए कि तुम पहले निकल जाओ। अगर 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया, मतलब इसको बोलिए कि तुम अपना काम लो और ले करके निकल जाओ। बता चुके हैं, तो काम कितना बच गया 525, ये पहले निकल गया। अब कौन बचा है, बी और सी। ठीक है, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी को पकड़ना है और बी को क्या बोलना है कि भाई आओ,
प्लीज 3 दिन तक काम कर दो, आखिरी का 3 दिन काम कर दो, छोड़ के मत जाओ। तो बी पर डे 12 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 36 काम करेगा। तो अगर 36 काम और जुड़ जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा? 561। अब टोटल वर्क कितना हो गया? 561 हो गया। ठीक, अब ए और बी, यहां पर तो बी को लेते आए ना, बी छोड़ के गया नहीं है, बी को लेते आए हैं हम। ठीक है, अब देखिए अगर हम बी को लेते आए हैं, ठीक है, क्या किए हैं हम? बी को लेते आए हैं। अब बी और सी पर डे कितना काम करता है? बी और सी पर डे 22 काम करता है। ठीक है, तो 561 काम को करने में कितने दिन लगेगा? 11 से गया 2 बार में, 11 से गया 51 बार में। ठीक है, कुल मिलाकर के पूरा काम जो खत्म होगा वो कितना दिन में खत्म होगा? 25.5, मतलब 25.5 दिन में खत्म होगा। ठीक है, टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ है? 25.5 दिन में खत्म हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पूरा टाइम एंड वर्क का आपका आखिरी क्वेश्चन है ये, कल से परसेंटेज चालू होगा। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिएगा हमको। चलिए आगे देखिए, टोटल वर्क के दिन में खत्म हुआ है आपका? 25.5 दिन में खत्म हुआ है। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को ये निकालना है कि ए कितना काम किया है, बी कितना काम किया है और सी कितना काम किया है। ठीक है, टोटल काम ये याद रखिएगा, मेन काम था यहां तक आप लोग को बता चुके हैं। टोटल काम जो है सो 25.5 दिन में खत्म हुआ है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। अब जो काम है वो समझिएगा, मेन हम लोग को कितना काम किया है सो निकालना है। ठीक, आइए देखिए, ए, बी और सी। अब ये बताइए कि ए जो है, अभी हम लोग निकाले थे कि ए जो है सो पर डे कितना काम करता था? ए जो है सो पर डे 15 काम करता था। ठीक, बी जो है सो पर डे कितना काम करता था? 12 काम करता था, अभी जस्ट निकालें। और सी पर डे 10 काम करता था। ए जो है सो कितना दिन काम करके चला गया सर? ए जो है सो मात्र 5 दिन काम करके चला गया। ठीक, बी जो है, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा के दिन में हुआ है? 25.5 दिन में हुआ है। अगर काम पूरा 25.5 दिन में हुआ है, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, इसका मतलब ये जो है सो काम के दिन में किया है, के दिन तक किया है? 22.5 दिन तक किया है। लेकिन सी तो छोड़ करके नहीं गया है, सी शुरू से लेकर के अंत तक रहा है और काम पूरा के दिन में खत्म हुआ है, 25.5 दिन में खत्म हुआ है। इसका मतलब ये हो जाए सी के दिन कार्य किया है, 25.5 दिन कार्य किया है। टोटल कार्य हुआ है 25.5 दिन में। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा, प्री में नहीं आएगा, केवल मेंस में आएगा। ये जो पर डे 15 काम करता है, केवल 5 दिन तक ही काम किया है, तो कितना काम किया है? 15 × 5। टोटल कार्य खत्म होता है 25.5 दिन में। और बी जो है सो काम पूरा होने के 3 दिन पहले जाता है, इसका मतलब बी 22.5 दिन तक काम किया है। और सी शुरू से लेकर के अंत तक रहा है और काम पूरा 25.5 दिन में हुआ है, इसका मतलब सी पूरा 25.5 दिन तक काम किया है। आप लोग को ये बता चुके हैं कि पैसा का जब बंटवारा करना होता है तो आप लोग रेशियो में बंटवारा कर सकते हैं, तो कर दीजिए रेशियो में इसको। ठीक है, देखिए, पॉइंट हटाइए यहां 0, पॉइंट हटाइए यहां 0, 0 से 0 गया, ये काटिए 5 बार में, ये काटिए 6 बार में, 5 से ये काटिए 45 बार में, तीनों काटिए 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, यहां 10 बचा, 15 सत्ते 105। अब तीनों में से कोई नहीं कट रहा है, 5 6 तिया 18 और ये 17। तो फाइनली लास्ट स्टेप आपका क्या है? जो पैसा का बंटवारा होगा वो उनके काम के अकॉर्डिंग होगा, और काम के अकॉर्डिंग होगा तो जो इनका काम का अनुपात है वो निकल गया। ठीक है, यहां तक। अब जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा आपका? ये मिला करके 40 होगा। कितना होगा? 40 यूनिट। और पैसा को इनके काम के अकॉर्डिंग बांटना है तो यूनिट में कितना है? 40, और रियल में कितना है? 4800। कितना है आपका? 4800। ठीक, 48,000। तो ये गया 0 से 0, x बराबर 1 यूनिट कितना आ गया? 1200। 1 यूनिट कितना आ गया आपका? 1200। अगर 1 यूनिट 1200 आ गया तो आपको किसी का भी हिस्सा पूछा हो आपका निकल जाएगा। आपका पूछा है सी का हिस्सा, सी का कितना है? 17 यूनिट। तो क्या करेंगे? इंटू 17। ठीक है, लास्ट में यहां पर 4 होगा तो एक ही को में लास्ट में 4 है, आंसर ये होगा 20400। लास्ट में 2 को 0 होगा, 2 को 0 है,
7 दूनी 14 मतलब फिर 4 होगा, तो लास्ट में 4 यहां पर है। तो ये हुआ आपका पूरा टाइम एंड वर्क खत्म। 94 क्वेश्चन करवा चुके हैं। इससे बाहर टीसीएस आने वाला 2 साल तक बाहर नहीं पूछेगा, इसका विश्वास हम दिला सकते हैं आप लोग। जहां तक उम्मीद है कि अभी तक क्वेश्चन बढ़ रहा है, ठीक है, और लेवल भी बढ़ रहा है। तो कल से आप लोग का रात का 9 बजे चालू करेंगे हम, क्या परसेंटेज चालू करेंगे, आप लोग बता चुके हैं। रात का 9 बजे चालू होगा परसेंटेज। और शाम का कल से बताए थे कि आप लोग के लिए सरप्राइज ये है कि कल से ही शाम 5 बजे से, कल से ही शाम 5 बजे से आप लोग के लिए अलजेब्रा लेकर के आएंगे, ठीक है। अलजेब्रा लेकर के आए कि ज्योमेट्री लेकर के आए, ये बताइए। चलिए पहले ज्योमेट्री लेकर के आते हैं, ठीक है। एडवांस का सेशन चालू करने जा रहे हैं। पहले टॉपिक चालू करेंगे ज्योमेट्री से। पहले ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगो, फिर नंबर सिस्टम। इस तरह से आने वाला 5 से 6 महीना में पूरा का पूरा एडवांस हम खत्म कर देंगे। ये बैच चलेगा आपका शाम में, इसलिए शाम में केवल ऑनलाइन पर फोकस कर रहे हैं और आप लोग के लिए ऑनलाइन के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो कल से ही, कल आपका तारीख क्या है, 6 जून, 6 जून है। तो कल से आप लोग तैयार रहें। चलिए आज का सेशन ऑफ करते हैं यहीं तक। गुड नाइट। चलिए सभी को जय श्री राम।